हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होगे। मैं हूँ ऋषभ। तो वेक्टर की फिर से आज मैं बात करने वाला हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे आने वाले 3D से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 3D से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। वेक्टर से भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका बेस अभी मैं आपकी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद टाइम बचेगा तो हम कुछ और प्रूफ्स देखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, जिससे क्या और बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज गिवन एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मैंने क्या बोला कि दो नॉन जीरो वेक्टर अगर दिए गए हैं और उनके बीच एंगल थीटा है। नॉन जीरो का क्या मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं मानता हूं मैं पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी। इस तरह से देखो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। समझ गए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और यही फाइनली हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अब कंडीशन है, थीटा का जो वैल्यू होगा वो जीरो से लेकर के पाई तक होगा। थीटा का जो वैल्यू होगा जीरो से लेकर के पाई तक होगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है, मैं अभी आगे क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू आपने क्या निकाला, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दोनों मल्टीप्लीकेशन में है नीचे में। तो मैं मानता हूं कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। राइट, कैप लगाते चलना। वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आप b1 से शुरू कर सकते हो। तो b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर ए डॉट बी वेक्टर का मैंने मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे दो वेक्टर मैं देता हूं, अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू है आई प्लस जे, राइट, आई प्लस जे, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू है, अगर मैं बात करूं आई माइनस जे, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पहले दोनों के नीचे एंगल निकालना होगा, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट लोगे तो निकल सकता है। लेकिन मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं, देखो ए और बी इस तरह से, आई और आई, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी। अब मैंने आई के बारे में बताया, आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और ये भी आई है, तो दो आई के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और देखो आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई होता है हमेशा 1, तो कॉस जीरो हमेशा क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 फाइनली क्या आ जाएगा 1। लेकिन अगर मैं बोलूं आई डॉट जे, तो मैंने बताया कि आई क्या होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे क्या होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे आपने करोगे आई का मॉड, जे का मॉड और cos 90 जैसे करोगे आप, तो cos 90 जीरो होता है, सबको जीरो कर देगा। तो एक प्रॉपर्टीज आप यहाँ से लिख सकते हो, पहला प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, सब में कैप लगा हुआ है, इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन अगर i के साथ j को कर दो मल्टीप्लाई, या ऐसे भी हो सकता है i को कर दो आप k के साथ, j को k के साथ, तो क्या हो जाएगा 0। समझ रहे, यानी कि चेंजिंग कहीं भी दिखा आपको तो आप 0 बता दोगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, समझ गया ना। तो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, देखो, तो मैंने ए वेक्टर क्या माना, a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी वेक्टर माना b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब ए डॉट बी निकालो आप, तो ए क्या है आपके पास, यहाँ पे डालो, वेक्टर ए क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k अपॉन, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो मैंने पहले ही बताया था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर।
देखो अब क्या करो आप a1i और a1i और b1i क्या हो जाएगा, a1 a2 a1i, देखो a1i और b1i क्या हो जाएगा, a1 b1 i इंटू आई हो गया 1। उस तरह से अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, देखो a1 b2, लेकिन क्या i इंटू जे क्या हो जाएगा 0, फिर उसी तरह से i इंटू के क्या हो जाएगा 0। अब फिर आओ कहां पे a2 पे, तो a2 और b1 तो ठीक है, लेकिन j इंटू आई क्या हो जाएगा 0, तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन a2 b2 आप लिख सकते हो, आप a2 b2 और j इंटू जे क्या हो जाएगा 1। फिर उसी तरह से k इंटू आई 0, k इंटू जे 0, लेकिन k इंटू के क्या हो जाएगा 1, तो a3 और b3, तो a3 और b3 तो आप लिख सकते हो। और नीचे क्या है, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 का होल स्क्वायर। और फाइनली मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा, और जब आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे तो इसी में इसका प्रूफ है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके। तो यही होता है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज तो आपने लिख लिया ना, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है हमेशा 1, लेकिन वही आई को हम जे के साथ करें, आई को के साथ, के को जे के साथ, यानी कि हम थोड़ा भी चेंजिंग करते हैं वो 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है मैंने ये भी समझाया। दूसरा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, जो प्रॉपर्टी जो फॉलो करता है वो है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि a डॉट बी वैक्टर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं b डॉट ए वैक्टर, राइट। a डॉट बी वैक्टर इक्वल टू b डॉट ए वैक्टर, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या फॉलो करेगा, अगर हम बात करें a डॉट b प्लस सी वैक्टर का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a डॉट b प्लस यहां से क्या हो जाएगा a डॉट सी, तो a डॉट सी वैक्टर। तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे, और इसी तरह से के डॉट के को 1 बताया है। और इसमें थोड़ा ही चेंजिंग करो, आई को जे के साथ, जे को के साथ, तो 0 हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि एंगल जो होता है आई और जे के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, क्योंकि आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे जो होता है वो होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो एंगल हो गया 90, तो cos 90 0। यहाँ पे आके स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है। अगला है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको हम देखते हैं। अगला जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में ही पढ़ रखा हुआ, कहाँ, फिजिक्स में। और चैप्टर का नाम वेक्टर क्यों पढ़ा था, क्योंकि वहां पे अपने टॉर्क निकाला। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर। आर क्या था, एफ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। उस तरह से मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया आपको, जिसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जिसे मैं बोलता हूँ, वो था फोर्स और वर्क डन के बीच का रिलेशन था। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स का बहुत सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आज आपको हल्का हल्का हेल्प कर रहा होगा, तो उससे थोड़ा हम आगे देखेंगे आज, क्योंकि वो जो वेक्टर था आपने शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज एंगल गिवन बिटवीन देम, देन वी कैन फाइंड a cross product equal to, if theta is given between them, we can find, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा ईटा कैप। a क्रॉस b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा ईटा कैप। यहाँ पे ईटा कैप क्या है, ईटा कैप क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले देखो a क्रॉस b कहाँ पे आएगा, a क्रॉस b होगा, a क्रॉस b होगा, दोनों वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर, देख रहे हो इस तरह से होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मैं तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना परपेंडिकुलर 3D, तो आप समझने की कोशिश करो। ये लाइन जो है, या मैं इसे इधर ड्रॉ करता हूँ। अगर देखो a क्रॉस b इधर होगा, a क्रॉस b इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, बिल्कुल समझ रहे हो। अब यहाँ पे बात है ईटा कैप। तो ईटा कैप क्या है, ईटा कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताता है। ईटा कैप का यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है, और
वो हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ये भी समझ में आ गया, ईटा कैप क्या डायरेक्शन बताता है और हमेशा वह ए के भी और बी के ही परपेंडिकुलर होगा। तो आपने समझिए ईटा कैप क्या है यहाँ पे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहाँ डॉट प्रोडक्ट मत समझना, मल्टीप्लाई होगा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट तो निकालना सीख लिए थे क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ, के के साथ। लेकिन हम अगर दो वेक्टर मैं आपको दूं, अगर ए इक्वल टू मैं आपको अगर दूं आई माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर बोलूं अगर मैं आई माइनस जे माइनस के, तो ए क्रॉस बी क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं ए क्रॉस बी बताओ, तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करोगे, इसका मॉड निकालोगे आप। इसका मॉड कितना होगा, देखो इसका मॉड हो जाएगा 1 + 4 + 1 √6। उसी तरह से 1 + 1 + 1 + 1 + 1 √3। राइट। अब साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो पहले तो आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते, कॉस थीटा निकालना हो पिछले वाले फॉर्मूला से। a1 b1 a2 b2 और a3 b3 अपॉन फिर से इसका मॉड से डिवाइड करते हैं आप, तो √6 × √3, यहां से क्या हो जाएगा 2 अपॉन √6 × √3, तो √18। अब यहां से कॉस आया, साइन निकाल सकते हो और फाइनली क्या करोगे आप, यही करना है कि ए क्रॉस बी निकल जाएगा आपको, यहाँ से फिर से मॉड से डिवाइड कर देना है। बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगा। उससे बेहतर है आपने फिजिक्स में क्या पढ़े होंगे, आपने ऐसा लिखना है आई जे और के लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को यहाँ पर रख दो 1, यहाँ पे -2 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और इसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट आपने शायद पढ़ रखा है और 11th में भी शायद पढ़ना है डिटर्मिनेंट। तो आई जे के डिटर्मिनेंट का यूज करके बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम क्या होता है। प्रॉपर्टीज के लिए मैं बताना चाहूंगा आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के क्या होता है 0 हो जाता है इस बार। आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के 0 हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है। देखो इस तरह से निकलता है, आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो आई जे के और रोटेशन किस तरह से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन किस तरह से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई देखो यहाँ से आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो गया, जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो गया और फाइनली अगर लिखूं मैं के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाएगा। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब इसे रोटेट कर दूं जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा, देखो जे और आई सिंबल तो इधर इस तरह से ना, एरो तो इस तरह से, लेकिन उल्टा जाना है जे को आई के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस का के। यहाँ पे क्या हो जाएगा के क्रॉस जे मैं बोलूं तो माइनस का है क्योंकि उल्टा हो रहा है। के क्रॉस जे ऐसे आएगा लेकिन एरो के इस तरह से बिल्कुल इसके अपोजिट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस का जे। तो आप समझिए इस तरह से होगा। दूसरा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। इक्वल नहीं होता है, डॉट में तो इक्वल हो रहा था। दूसरा लिख सकते हो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, एक तो ये भी होगा। तीसरा लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस सी अगर रहे तो इसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो देखो इतना प्रॉपर्टीज काफी अगर आप याद रखते हो वेक्टर प्रोडक्ट में और इसे डिटरमिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं तो काफी इजीली आप कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, अब वेक्टर में एक ही टॉपिक बच चुका है जिसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद हम 3D अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। एक शानदार क्लास 3D के भी हम लेंगे, 2-3 क्लास में 3D कंप्लीट हो जाएगा। तो वेक्टर में ज्यादा टाइम लगता है, 3D में नहीं, क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा। और जितना आपने कुछ सीखा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट
और इससे पहले कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियरिटी क्या होता है, सारे का सारा यूज कहाँ पड़ेगा, 3D में पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करना, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो एक टॉपिक और बचा है, मुझे पूरा याद है, मैं इसे नोट डाउन कर लिया हूँ कि अगले लेसन में क्या बताना है। तो आप क्या करो, इस चैप्टर का एनसीईआरटी कोई बुक फॉलो करते हो, उसे सॉल्व करने की आप पूरी तरह से कोशिश करो। और जहां भी कहीं डाउट होता है आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हो, व्हाट्सएप पे जुड़े हो, आप पूछ सकते हो, इजीली पूछ सकते हो। कोई बुक, मैं बोलता हूँ कोई बुक का मतलब होता है कोई बुक आप फॉलो करते हो, उससे आप सॉल्व करो, चाहे छोटा बुक हो बड़ा बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखना आपको सजेस्ट करूंगा। पहली बार आप कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक से एक बार जरूर जाना। तो वीडियो वहीं पे कंप्लीट करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।